हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की, सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या क्या हो गया जो कि अभाज्य होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 97। और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या 11, कितना आएगा, 6 यानी 86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से विभाज्य हो, यानी 49 विभाजित के लिए 7 से विभाज्य होना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है, इसी को पहले चेक करेंगे। तो 7 का 7, 2 बचा 29, 7 चौका 28, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, 5 बचा 58। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बार में 56 जाएगा, 7 8 56। तो 8 की जगह में 6 आंसर होगा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 तक हो गया। 85, 84, ठीक। 83 हुआ, 34। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाज्य हो। चलिए, इसको सबसे पहले चेक करेंगे कैसे। कोई संख्या इन सब से विभाज्य हो, इसका मतलब क्या, 3 से होगा, 5 से होगा, और 8 से होगा, 4 से होगा, और 25 से होगा, और 3 से होगा। सबसे पहले 3 ही चेक कर लें। तो ऑप्शन में जो है 3 से कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन है, 96। 3 से ये कट जाएगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 96, यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से विभाज्य, 88 यानी 11 से और 8 से। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 99 44 है। पहले इसी को चेक करते हैं। 99 44 तो 11 से कट जा रहा है, और 8 से करेंगे तो 8 का 8, 9 हुआ 14, 8 का 8, 6 88 64, ये तो हो रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। अगर आपको यहाँ पे गलती हो जा रहा है गुना करने में, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 27, 18, 15, 12 से भाज्य हो। 27 यानी 3 से कटना चाहिए, ये भी 3 से, ये भी 3 से, 5 से, ये भी 3 से। तो 3 से कटाएंगे तो ये तो नहीं कटेगा, 7 आ जा रहा है और, तो 3 से कैसे कटाएंगे। देखिए ये तो कट जा रहा है, ये 7 नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इन्हीं की सब जोड़ना है, 7 3 10 9 19, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये हो गया 9, 7 दूना, ये खत्म हो गया, 7 दूना ये हो गया। अब बड़ा पूछा है तो बड़ा हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा आंसर हो गया ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो क्या जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 6 अंकों की पूछ रहा है, तो क्या होगा 9 9 9 9 9 और 9, ये होना चाहिए, यानी सब में 9 9 होना चाहिए, वही बड़ा होगा। अब यहाँ पे 2 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ना चाहिए, तो ये वाला आंसर ख़त्म हो गया। तो अब इन 20 से सब कुछ शुरू किया। 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, 5 3 8 हो जा रहा था, ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 जिसमें वही आंसर होगा, ये वाला आंसर है, ठीक।
चलिए, और जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो आप बहुत सी चीज़ में सीख जाएंगे कैसे शॉर्टकट से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। अगर आप इसको सपोज कोई जोड़ता तो कितना होगा, 7 2 9, 4 4 8 हो जाता, नहीं होता, ये भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 तक हुआ। 88 में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से विभाजित, 49 के लिखें 7 से विभाजित होना चाहिए। 7 से विभाजित के लिए अभी तो ये क्वेश्चन बनाए थे, 7 8 56 लास्ट में आएगा, ये वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन। और अभी ग्रुप डी में आया हुआ है, अलग अलग सीट में रिपीट हुआ है इसको। ये हो गया फिर 88, अब आया 89। 89 में क्या 47 से विभाजित होना चाहिए। 47 से विभाजित होने के लिए उनको तो भाग देना ही होगा, इसमें कोई ये नहीं है। सपोज हम 27 को अगर 10 से गुना करते तो 470 होता, 20 से गुना करते थे कितना होता, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 997, 940 होता। तो ये तो नहीं है, और हमको इससे बढ़ा जाना होगा, और इससे बढ़ जाने के लिए हम लोग सपोज 22 से कर दिए, क्योंकि 4 मेरा लास्ट में है इसीलिए हम लोग ऐसा किए। 0 तो नहीं होगा, 5 से करना होगा। 7 को 5, 0 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 में कभी भी 0 तभी आएगा जब वो 10 से गुना होगा। 10 के लिए तो देख लिए, 20 के लिए देख लिए, और अगर 3 से करते हैं तो 1200 आ जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। 22 से करते हैं, 21 इसलिए नहीं किया क्योंकि 7 किसी के लास्ट में नहीं है। 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 7 दूनी 14, 4 हो गया, 7 दूनी 14 और 8 22 और 1 23 के 3 हो गया, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 34, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट्टी 90, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से विभाजित हो, यानी लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 इसमें भी नहीं है, ख़त्म हो गया। 12 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया, अभी 3 से नहीं होगा, ख़त्म हो गया, और ये बचा 1 हो गया। अब आगे देखिए, नाइन्टी हो गया, और यहाँ पे 91 कहाँ पे गया, ये हुआ 91। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पहले इसको इरेज करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। जैसे 100 है, इसका वर्गमूल क्या हो गया 10। जैसे 25 है तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 5। उसी तरह 4 अंकों की संख्या होना चाहिए जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 1000 का तो कभी निकलेगा नहीं, ये 4 अंकों की चला गया। छोटी संख्या से ही शुरू करेंगे। 10 से 24 किसका होता है, अगर 30 का करेंगे, हम लोग नहीं पता अगर स्क्वायर, तो 30 का हो गया 900, ठीक है। सॉरी, 30 का हो गया 900, तो हम लोग लास्ट में 2 है तो 32 का स्क्वायर करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 6, 12 के 2 1, 3 और 1 10, 10 और 24 ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 में 92 में क्या 6 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या है जो 18 का गुणज होना चाहिए, यानी 18 से कटना चाहिए और छोटी होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहली बात क्या है, 2 4 6, ये भी 6 रीच का है, और ये 6 1 7, ये तो 9 से कभी कटेगा नहीं, तो 18 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, दोनों तो कटेगा। अब इन दोनों में से हमको छांटना है कि क्या हो सकता है। अब देखेंगे अगर कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये हो गया 9000,
99,000 हो गया, 99,000 यानी 9,99,000 और यहाँ पे क्या 1,00,000 होती है, ये छोटा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे छोटा बड़ा करके छांट लेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या इसका मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या, ये नेक्स्ट टाइप का हो गया। परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? जैसे परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसे √3, √2, √5, यानी जिसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जाते हैं इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कौन परिमेय है, किसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले इसका देखेंगे, या इसका भी देख सकते हैं। 8 किसका किसका आ सकता है? 8 का तो नहीं आएगा, तो 2 आएगा, यानी जिसका हम लोग निकाल सकते हैं। 2 आया, और लास्ट 2 डिजिट छोड़ दिए स्क्वायर रूट में, लास्ट 2 डिजिट, तो 2 आ गया, इसको छोड़ देंगे। तो ये कितना होगा? 25 25 और 6 के 36, 2 या 68। और देखिए 6 के 36 और 2 दूनी 4, 7 होगा यहाँ पे, 7। और यहाँ पे गुना करके देखिए, तो 72, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 28 के 8, फिर 2 बचा, 7 7 49, 50 51। तो ये तो नहीं हो रहा। 78 को अगर चेक करें तो 88 64 4 हो गया, 6 बचा, 8 7 56 और 56, 112 और 6 118 का 8 हो गया, और 118 11 कैरी हुआ, 7 7 49 1 50 10 60, यानी ये निकल जा रहा, तो बी ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है रेफरिन वाला। 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 125 और कोई ऐसा नंबर है जिसमें कि रेफरिन ना दिया हो, बार ना दिया हो? कोई ऐसा नंबर नहीं है। 0 को ऐसे भी घटाएंगे, यानी 1 2 5। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें रेफरिन नहीं दिया रहता, उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे और जितना भी रेफरिन है उतना 9 हो जाएगा, यानी 125/999। ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पे तो उतना डिस्कशन नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है 5। अब यहाँ पे इसके नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे 5 से कटाएंगे या 25 से कटाएंगे, तो 25 दूनी 50, 0 25 जगह 25 और 25 चौके 100। अब तो कटेगा नहीं, तो 4 5 20, 200 1/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 96 तक तो हुआ। 97 हुआ। छोटी भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए, और इसमें से सबसे छोटा कौन है? एक तो ये है कि इसका सबसे पॉइंट से इसका पॉइंट में वैल्यू निकाल लें, तो कितना हो जाएगा? 4 7 28, 2 4 5 20, 0.75 आ गया।
इसमें देखें तो 37 49, 7 का 7 आ गया, सबसे छोटा अभी तक तो ये आया। और इसमें देखें 11 13, तो ये हो गया पॉइंट, और ये तो 9, ये तो बड़ा हो जाएगा, और ये 9 11 88, सबसे छोटा 5/7 हो गया। अगर इससे नहीं मिलेगा, इसको हम लोग क्या है, एक और मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता 3/4, 11/13, 5/7 और 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई से 13 तिया 39, 11 चौक 44, ये छोटा हुआ, इसको हटा देंगे। 7 तिया 21, 5 चौके 20, ये छोटा हो गया, इसको हटा दिए। 11 पचे 55, 9 सत्ते 63, तो 5/7 ही सबसे छोटा आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 का हर का परिमेय ज्ञात कीजिए। इसको क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऑप्शन सब आ जाए। इतना का परिमेय करना है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, 5 - √3 जिसमें है वही आंसर होगा। देखिए ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + √3, तो बचे 25 और प्लस 3, बचे 25 माइनस होगा यहाँ पे, 25 में 3 गया कितना हो गया 22, 22 कहाँ पे है यहाँ, ठीक है। अगर कोई इसको आंसर देगा तो इसलिए गलती, क्योंकि यहाँ पे भी 22 होगा, दोनों में डिवाइड अलग अलग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 98 हो गया, 99 का क्वेश्चन कितना चला गया, निम्न में कौन सी संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। एक तो अपरिमेय संख्या वर्गमूल होगा, चलिए चेक करते हैं। अगर इसको चेक करेंगे तो वर्गमूल होगा, घनमूल बोलता तो 3 होता, वर्गमूल है तो 2 होगा, तो 2 नंबर छोड़ दिए तो 5 हो गया लास्ट में। यहाँ 210 बचा, 210 कैसे करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, तो 14 हो गया 145, 145 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 25, 25 का 5 हो गया। एक बार में तीनों कैसे कर लेते हैं, देखिए थोड़ा आराम से। 25 का हो गया 5, 2 कैरी रहा, डेट पर ले लिए, 25 के 5, 2 कैरी रहा, 5 चौके 20 और 20, 40 तो 42 के 2, 4 कैरी रहा, 5 का 5, 5 10 और 16 26 और 4 30 के 0, 3 कैरी रहा, 4 का 4 4 8 और 3 11 के 1 और 1 कैरी रहा, 1 का 1 और 1 2, 3 21 0 पाया, 25 मेरा एग्जैक्ट निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। ये गुना करके आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं गुना करने पर। तो क्या 89 91, ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलती कैसे हुआ, 21 0 25 अपरिमेय संख्या होना चाहिए, सॉरी, यानी जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। चलिए ऐसा करके हम सबको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्या है, इसका हर का परिमेय करना है, तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर में होगा, यही आंसर होगा। बाकी 2 दूनी 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी परिमेय ज्ञात करना है। 5 माइनस 2 रूट 3 ऊपर में होगा, 1 में है, और 25 25 नीचे में, 25 25 माइनस 2 दूनी 4 दिया 12, यानी 13 लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर पर पावर माइनस 3/2। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सॉरी क्या, देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और माइनस में है तो 1/8 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाले परिमेय संख्या। 2/4 कितना हो गया, यानी इसका हो गया 0.5 और 0.6 के बीच में आना चाहिए। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या इसको ऐसे करें, 2/4 हो गया, और ये हो गया 6/10, यानी 3/5। इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 चौके 20, और यह 5 दूनी 10/20 और 12/20, तो क्या हो जाएगा, 11/20 होगा। 11/20 है आंसर। इनके बीच में तो यही होगा, 4 4 दिया 12, नीचे हम लोग बराबर किए, 5 5 दूनी 10, 11/20। हाँ, यहाँ पे 11/20, इस देखिए 11/20 ही होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 5 से ये किया है, तो 11 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी जैसे इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये हो गया 8, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 चौके 16 चौके 64, ये 4 का क्यूब हो गया, तो ये नहीं होगा। ये हो गया 3, यानी 4, ये निकल जाएगा आपका 2, ये नहीं निकलेगा, इसलिए ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 हो गया 105, परिमेय संख्या है, 2 का क्यूब नहीं निकल पाएगा, ये निकल जाएगा, तो यही आंसर हो गया। यानी 2 का क्यूब उड़ जाएगा, नहीं समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 पर पावर 3 लिखेंगे, और रूट के चलते 1/3 आएगा, तो 3 3 3 3 कट जाएगा, तो 2 आंसर आ गया। लेकिन बाकी सब में किसी में भी ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो वो सब अपरिमेय हो गया, जिसमें एग्जैक्ट आया वो परिमेय हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही पूछा कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64, 4 हो गया, तो ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, लेकिन ये 2√2 ये हो गया अपरिमेय, तो परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय, तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी
अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है, सबसे पहले देखना है। ये क्या डेफिनेशन से क्वेश्चन है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पहला पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सभी अपरिमेय संख्या पूर्णांक होगा? नहीं। पूर्ण संख्या होगा? नहीं। वास्तविक संख्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा? काल्पनिक क्यों होगा, क्योंकि इसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह करके इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय है? जैसे देखिए किसी का यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट है, यानी 2 छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 2 का पेयर, 2 खत्म हो गया, 2 ये निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट 6 है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। 1 2 3 ये निकला, 6 ये भी निकल जाएगा। 1 2 3 4 ये नहीं निकलेगा। चलिए डी आंसर हो गया। आगे देखते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए ये 2 परिमेय हो गया, ये 4 परिमेय हो गया, और एक का तो एक ही होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता, सिर्फ √2 रहता, तो 4 भी आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखिए ये 2 - 2 0 ये है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय 1024 ये तो हो गया 2, गुना करेंगे 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 तक हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 64 और 16 1024 हो जाएगा। डायरेक्ट 1024 किसका होता है, अभी पढ़े थे, 22 का होता है, ये भी हो जाएगा। और ये, और यहाँ पे 88 64 और 88 64 1024 ये वाला चेक करना होगा। इस तरह से अगर नहीं हो पा रहा आपको समझ में, तो आप इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं 1024, लेकिन वो लेंदी हो गया। 2 से 5 1 2, 2 से 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छक्के 12 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16